हेलो स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ रिएक्शन देख रहे थे। लेक्चर थोड़ा सा रह गया था बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी चल रही थी और दो रिएक्शंस यहाँ पर बची हुई हैं आपकी, जो मैं डिस्कस कर रहा था। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट यहाँ रिएक्ट होंगे, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट यहाँ रिएक्ट होंगे और लेड सल्फेट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट भी प्रोडक्ट में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर प्रेसिपिटेट आपको लेड सल्फेट का मिलेगा, सॉलिड दिख रहा है। और लास्ट रिएक्शन में भी मैंने लेड नाइट्रेट रिएक्टेंट में लिया है एक्वस सॉल्यूशन सोडियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन, जिससे लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट साथ में मिलेगा। तो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये इस तरह से प्रेसिपिटेट आपको यहाँ मिल रहे हैं और ये ख़त्म हो चुके हैं आपके 4 टाइप के जो रिएक्शंस हैं यहाँ पर। कुछ डेली लाइफ की रिएक्शंस हैं डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे मैंने बताया, सो यहाँ पर आपके एसिड और बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कि व्हेन bases react with acid and form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो भी एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वहाँ पर यहाँ पर देखें आप, जैसे कोई NaOH आपने बेस लिया, उसको रिएक्ट कराया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ फॉर्म होगा NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट हुए। ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर आपको यहाँ मिला। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रूप है, टाइप है। तो 4 टाइप की रिएक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार टाइप ऑफ रिएक्शंस को। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखी, जिसमें हमने एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। उसका जस्ट अपोजिट आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जहाँ एक रिएक्टेंट होगा, उससे आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करनी थी। उसके बाद हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसकी प्लेस से, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस के जो एक्सचेंज होंगे, जो हमने अभी देखा। तो इस तरह से ये 4 टाइप की रिएक्शन यहाँ देखी। इस रिएक्शन में कुछ वैलेंसीज की मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ एलिमेंट की, जैसे कॉपर या आयरन जो हैं, तो वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ कॉपर है। कॉपर का जो लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम। 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा आपने ये। मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे आपको कंपाउंड फॉर्मेशन में। कॉपर की 2 वैलेंसी हैं यहाँ पर, 1 और 2 में, जो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा जिन वैलेंसी में। तो 1 अगर जो छोटी वैलेंसी होती हैं उनके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं अस OUS, ठीक है। और जो बड़ी वैलेंसी हैं उसी एलिमेंट की, उनके लिए एक यूज़ होता है। तो यहाँ 2 वैलेंसी हैं, तो छोटी वैलेंसी 1 है, उसके लिए हमने यहाँ पे अस यूज़ किया है, और जो बड़ी वैलेंसी है उसके लिए हमने यहाँ पर एक यूज़ किया है। तो जो पहला कंपाउंड लिया हमने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर प्लस ऑक्सीजन देखें यहाँ पर ऐड करेंगे कॉपर ऑक्साइड में। तो अगर कॉपर की वैलेंसी यहाँ 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो क्रिस क्रॉस हुई वैलेंसीज। तो
यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, सॉरी, वो फॉर्म होगा Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो मैंने यहाँ बोला है क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर मैं इसको कॉपर ऑक्साइड लिखता हूँ तो मुझे रोमन नंबर में वैलेंसी शो करनी पड़ेगी कॉपर 1 यानी फर्स्ट ऑक्साइड, इस तरह से। अगर आपको कॉपर ऑक्साइड लिखना है तो आपको कॉपर की वैलेंसी भी यहाँ शो करनी पड़ेगी। कॉपर की वैलेंसी इसमें 1 है, ये देखिए। तो कॉपर रोमन नंबर में आप शो करेंगे फर्स्ट ऑक्साइड। और अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं छोटी वैलेंसी में क्यूप्रस। छोटी वैलेंसी इसलिए मैंने यहाँ पर जो सफिक्स है वो अस यूज़ किया है, क्यूप्रस ऑक्साइड। दूसरा जो इसी में है वो है CuO, दोनों की वैलेंसी 2 है। क्यूप्रिक ऑक्साइड एक यूज़ किया है मैंने, बड़ी वैलेंसी है इसीलिए। और अगर आप इसका नेम वैसे लिखना चाहते हैं तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से और भी कॉपर के कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे आप क्लोराइड बना लें तो अगर ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन लेंगे तो भी सेम होगा। तो इसमें बनेगा, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो CuCl अगर बनता है तो क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर लेते हैं तो CuCl2 तो क्यूप्रिक क्लोराइड। तो और भी कंपाउंड के साथ अपन इसे देख सकते हैं, एलिमेंट के साथ कॉपर को जोड़ेंगे तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग जो होगी वो इस तरह से होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर है इस तरह से जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हैं एलिमेंट्स की। 2-3 एलिमेंट्स हैं आपके, कुछ की मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे सिल्वर, जिंक और लेड की, कि सिल्वर की +1 रहेगी वो आपको नोट करनी है। जिंक और प्लम्बम की +2 वैलेंसी होगी वो आप अलग से नोट कर लें, ठीक है। बाकी 2 एलिमेंट जो हैं जिनकी जो ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके, जो मैं बता रहा हूँ, एक तो मैंने कॉपर आपको यहाँ बताया क्यूप्रम, और दूसरा एलिमेंट जो है वो रहेगा आपके आयरन, ठीक है। तो इन दोनों की ये यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्शंस में, तो इसीलिए इनकी वैलेंसीज मैंने आपको नेमिंग कैसे होती है, नोमेनक्लेचर। सेम उसी तरह आयरन का जो लैटिन नेम है फेरम है, और 2 वैलेंसी हैं 2 और 3। छोटी वैलेंसी के लिए अस यूज़ होगा, बड़ी वैलेंसी के लिए एक यूज़ होगा। आयरन ऑक्साइड ही यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो आयरन यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों की वैलेंसी 2 है और FeO बना तो नाम फेरस ऑक्साइड, क्योंकि छोटी वैलेंसी है इसलिए अस यूज़ किया फेरस ऑक्साइड। और वैसे मैं नेम करूँगा तो आयरन सेकंड ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ सेकंड है, रोमन नंबर में आप शो करेंगे। उसी तरह देखिए नीचे, आयरन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रिस क्रॉस होंगी तो Fe2O3 यहाँ कंपाउंड फॉर्म होगा आपके। आयरन थर्ड ऑक्साइड 3 वैलेंसी है, या फेरिक ऑक्साइड आप इसे बोल सकते हैं। एक वर्ड यूज़ किया है मैंने सफिक्स, क्योंकि यहाँ बड़ी वैलेंसी है। तो ये इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सेम अगर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर आप क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस करके बना लीजिए। बड़ी वैलेंसी में क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा, और छोटी वैलेंसी में छोटी वैलेंसी में जो है फेरस क्लोराइड बनेगा, और बड़ी वैलेंसी में फेरिक क्लोराइड बनेगा। फॉर्मूला रहेगा FeCl2 और FeCl3। फेरिक क्लोराइड है तो FeCl3, और फेरस क्लोराइड है तो FeCl2, वहाँ फॉर्मूला बनेगा। तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर बेटा आपको लर्न रखना है। तो ये मेन रिएक्शंस आपकी 4 रिएक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं इस चैप्टर में। आपके जो एक पूरा लेक्चर अपन लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बड़ी रिएक्शन है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन आप पढ़े हैं सारी रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस की, ये एक तरह की आपके रेडॉक्स रिएक्शन ही है। तो बहुत सारी डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन आप देखते हो। आयरन प्लस ऑक्सीजन से आयरन ऑक्साइड जो आपने बनाया, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। कोरोजन जो होता है, जंग लगती है तो आयरन पर। तो डेली लाइफ की बहुत सारी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो थोड़ी सी समझने में आपको टफ रिएक्शन है, तो मैं अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा 2-4 तरीके से आपको, ताकि वो जल्दी समझ में आ जाए बेटा आपको। अभी आप ये लेक्चर लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पुराने लेक्चर्स आप लेट ले रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि आप लेक्चर्स टाइम पर नहीं ले रहे हैं बेटा। आपको बार बार बोल रहा हूँ लेक्चर्स को टाइम पे लीजिए प्लीज़, आप पर बर्डन आ जाएगा।
क्योंकि ये नया वीक स्टार्ट हो गया है, तो इस वीकेंड तो आपका टेस्ट होगा ही होगा। तो तैयारी करते रहें। 2 चैप्टर्स आएंगे उसमें, लाइव प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दोनों चैप्टर्स का। तो उनकी तैयारी करें। पुराने जो लाइव प्रोसेस के चारों सिस्टम हैं उनको तैयार करें ढंग से। और इसके बाद जो है हम फिज़िक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये आपके ख़त्म हो जाए चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और एनसीईआरटी बुक से आप इसके बैक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहें और डाउट्स पूछते रहें बेटा। डाउट्स, कई बच्चे डाउट्स पूछ नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रहे हैं, तो वो डाउट्स पूछें लेक्चर लेने के बाद। ये आप सॉल्व कर लें बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।